भारत देश में जो इतने बलात्कार का केस बढ़ रहा है, रेप का केस बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? क्यों भारत में इतना ज़्यादा रेप केस बढ़ रहा है? इस पर भारत सरकार का निर्णय क्या है, नियम कानून क्या है? इस पर बहस होना चाहिए एक बार। असली वजह क्या है रेप केस बढ़ने का? भारत में इतना तेजी से जो रेप केस बढ़ रहा है, ये सोचने की बात है। सरकार इस पर ध्यान दे। भारत में जो गंदे गंदे वेब सीरीज चलाए जा रहे हैं और गंदे गंदे वीडियो देखने वाले वेबसाइट और एप्स और एप्लीकेशन जो चलाए जा रहे हैं, ये सब भारत के लिए, भारत के युवा के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि यही सब देख के भारत का युवा, जो भी जितने भी लोग दिखते हैं, उनका ये हवस बढ़ता है। ये सब देखने से, गंदे वीडियो, गंदे वेब सीरीज देखने से, प्रोन सेक्स जैसे वीडियो देखने से युवा का हवस बढ़ता है। जब वो घर से बाहर निकलता है तो जिस किसी पर नज़र पड़ता है, औरत पर, लड़की पर, तो उसका उसी प्रकार इमेज बनता है दिमाग में, जिस प्रकार वो गंदे वीडियो या गंदे वेब सीरीज या प्रोन वीडियो देखा है, उसी प्रकार वो सोचने लगता है कि इसके साथ भी हम भी बलात्कार करेंगे, रेप करेंगे या डराएंगे, धमकाएंगे। ये सब उसके मन में चलता रहता है। यही कारण है कि भारत में केस बढ़ रहा है बलात्कार के मामले में, और दिनों पर और बढ़ता ही जा रहा है। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। फेसबुक है, गंदे गंदे वीडियोस, गंदे गंदे वेब सीरीज चलाए जाते हैं, देखे जाते हैं, और भारत सरकार इन पर ध्यान देते ही नहीं है। क्या भारत सरकार कहते हैं कि भारत में जो भी बलात्कार करेगा, रेप करेगा, औरतों से छेड़खानी करेगा, लड़कियों से बदतमीजी करेगा, उसको सजा दिया जाएगा, और सजा मिलता भी है। सजा क्या मिलता है? यदि कोई किसी लड़की का बलात्कार किया तो उसको 5-7 साल जेल होगा। ज़्यादा अपराध किया है, ज़्यादा शरीर का शोषण किया है, तो उसको उम्र कैद या फांसी का सजा दिया जाएगा। परंतु मैं भारत सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप फांसी का सजा देकर या उम्र कैद का सजा देकर या 5-6 साल सजा देकर बलात्कारी को कितना आप सुधार सकते हैं? एक बलात्कारी को सजा दीजिएगा, दूसरा बलात्कारी तैयार है। दूसरा बलात्कारी को सजा दीजिएगा तो हजारों व्यक्ति जो है बलात्कारी वह तैयार है। कुछ महीने पहले ही एक टूरिस्ट आया था अपने आई थी एक टूरिस्ट आई थी अपने पति के साथ, जो झारखंड के रास्ते कहीं जा रही थी, लेकिन रात हो गया। उसके बाद वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ झारखंड के किसी जंगल में रुक गए थे। लेकिन झारखंड के लोगों ने क्या किया, उसके पीटा उसका हस्बैंड को, उसके बाद उसका बलात्कार किया, 5-6 लड़का मिल के, उसके बाद भाग गया। जब रिपोर्ट लिखाया तो आरोपी को पकड़ा गया। लेकिन इससे क्या हुआ? उसको तो आप सजा दे दीजिएगा 5-6 साल या उम्र भर, ज़्यादा ज़्यादा फांसी दीजिएगा, यही नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन और जो इस तरह के लोग हैं, हवस का जो शिकार है, उसका क्या करिएगा? और भी तो ऐसे अपराधी घूम रहे हैं जो नज़र में नहीं आया है, उसके लिए आप क्या करिएगा? उसको कैसे डराइएगा? उसका मन से खौफ ही ख़त्म नहीं होता है। इसीलिए रेप और बलात्कार का इतना केस बढ़ रहा है। भारत सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलात्कारियों के लिए एक अलग सा नियम कानून बनाया जाए। यदि कोई बलात्कारी है, किसी का बलात्कार किया है, तो उसका नियम कानून अलग होना चाहिए। नियम आप पूछेंगे कि नियम कानून किस तरह का होना चाहिए? सजा तो मिल ही रहा है आरोपियों को, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरोपियों को सजा मिलना अलग बात है, और आरोपियों को सजा देकर दूसरा आरोपी को डराना अलग बात है। दूसरे आरोपी को मन से ये हवस खत्म हो जाए कि मुझे बलात्कार करना है तो करूँगा, सरकार जो करेगा सो देखा जाएगा, 2 साल जेल में रहेंगे, 4 साल जेल में रहेंगे, इस तरह वो सोच ना पाए, इतना डर फैला दिया जाए। तो मेरा अनुरोध यही है कि भारत सरकार इस पर सोचे और इसका नियम कानून बदले। मेरे अनुसार, मेरे सोचने के अनुसार
यदि कोई बलात्कारी पकड़ाता है या आरोपी पकड़ा रहा है बलात्कारी किसी ने किया है, तो उसको जेल ना भेजकर उसे नंगा करके पूरे गांव, पूरे जिला, पूरे राज्य में घुमाना चाहिए। और मुंह काला भी नहीं करना चाहिए। मुंह काला करेगा तो उसे लोग पहचान नहीं पाएगा, उसे लोग पहचानेगा नहीं। जब वो जेल से बाहर आएगा तो उससे लोग कैसे बचकर रहेगा, उससे कैसे पहचानेगा कि इसे पास नहीं आने देना, इसे घर के काम नहीं करने देना, नहीं तो क्या पता क्या कांड कर कर चला जाएगा। तो मेरा मत ये है कि बलात्कारी को पूरे गांव, जिला और राज्य में नंगा करके घुमाया जाए और बैंड बाजा के साथ घुमाया जाए, ताकि ज़्यादा लोग भीड़ जुटा कर देखने आए कौन है ये बलात्कारी जिसने किसी का इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, जिसने किसी का जीवन बर्बाद किया है। और बलात्कारी का जो माता पिता है उसका फोटो लगा देना चाहिए गांव जिला में, उसके गांव में स्पेशली लगाना चाहिए, अगल बगल गांव में भी लगा देना चाहिए। बलात्कारी और आरोप और उसके माता पिता का फोटो, तीनों का फोटो बड़े साइज के फोटो में लगा देना चाहिए और दीवार पर मार देना चाहिए, मेन चौराहा पर मार देना चाहिए, ताकि लोग इसके माता पिता और इस बलात्कारी को पहचान सके कि यही है बलात्कारी और यही है इसका माता पिता। आप सोच रहे होंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बलात्कारी को भी फोटो लगाइए और उसके माता पिता का भी फोटो लगाइए। उसके माता पिता ने क्या सलूक किया है, क्या गुनाह किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि उस बलात्कारी के साथ उसके माता पिता का फोटो गांव में लगाते हैं या बगल वाले गांव में भी लगा देते हैं, तो इससे यही होगा कि उसके माता पिता भी शर्मिंदा होगा और अपने बच्चे को छोटी सी उम्र में सीख देगा, अच्छे शिक्षा देगा कि किसी लड़की का, किसी औरत का इज्जत के साथ नहीं खिलवाड़ करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और उसके माता पिता को भी यह दुख होगा कि यदि मेरा बेटा ऐसा कांड किया, किसी का इज्जत के साथ खेला, किसी के साथ छेड़खानी किया, किसी के साथ बलात्कार किया, तो उसका माता पिता भी ये सोचेगा कि मुझे भी लोग अपने घर नहीं आने देगा, क्योंकि वो बोलेंगे बलात्कारी का माँ यही है, उसने अच्छी शिक्षा नहीं दी अपना बेटा को, तभी तो बलात्कारी बना और ऐसा अपराध किया है। तो उसके माता पिता पर भी गहरा असर पड़ेगा और अपने बच्चे को वो उस तरह शिक्षा देगा जिस तरह वो मंदिर के बारे में शिक्षा देते हैं, पूजा करने के बारे में शिक्षा देते हैं, हाथ जोड़ो ये भगवान है, वो भगवान है, मंदिर में जाने पर थूकते नहीं हैं, बदमाशी नहीं करते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं, ये सब सीख देते हैं। जो अपने बच्चों को भी यही सब सीख देगा औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में, कि इनका सम्मान करना चाहिए, इनका इज्जत के साथ मत खेलो, ये बलात्कार मत करो, लड़कियों को छेड़ो मत, परेशान मत करो, गाली मत दो। ये सब सीख देगा उसके माता पिता। हर बच्चे को अपने माता पिता यह सीख देगा यदि ऐसा हुआ तो। यदि बलात्कारी का साथ उसका माता पिता का भी फोटो लगाने का सिस्टम चलेगा, तो जब बलात्कारी का माता पिता का फोटो लगता ही नहीं है बड़े बड़े पोस्टर में, तो उसका माता पिता पर ज़्यादा असर पड़ता नहीं है, क्योंकि किसी को थोड़ी ना पता है किसी का बेटा बलात्कारी, गांव मोहल्ले को पता रहता है किसी का बेटा बलात्कार किया है, इसी का बेटा आरोपी है, इसीलिए उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उसके माता पिता को। इसीलिए मैं ये सलाह देना चाहता हूँ भारत सरकार को कि ऐसा किया जाए, उसे जेल भेजने से पहले उसे तड़पाया जाए, उसे नंगा करके घुमाया जाए, ताकि उसको एहसास हो कि उसने क्या कांड किया है। उसे इस तरह से तड़पा दिया जाए उसके माता पिता का भी रूह कांप जाए कि ऐसी गलती दोबारा ना करे। और हर माता पिता अपने बच्चे को यह सीख देगा कि बदतमीजी नहीं करते, औरतों के साथ लड़ाई नहीं करते, गाली नहीं देते, बलात्कार नहीं करते, छेड़खानी नहीं करते, दुपट्टा नहीं खींचते। कई बार न्यूज में देखा है, सुना है कि कोई स्कूल जाती हुई लड़की को लड़के छेड़ रहे हैं, उसका हाथ पकड़ रहा है लड़की का, उसको दुपट्टा खींचने का धमकी देता है, उसको मारने की धमकी देता है, उसका बलात्कार करने का धमकी देता है। कई जगह कई बार हमने सुना है ये सभी बातें। हर न्यूज़ चैनल पर आप जाके सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं कि
स्कूल गर्ल्स को लड़कों ने छेड़छाड़ किया सुनसान रास्ते में, उसे धमकियाँ दी जाती है। धमकी नहीं माने तो उसे मारता पीटता है या बलात्कार कर लेता है और वो बचकर निकल जाता है। सरकार के नज़र में आता है तो पकड़ाता है, नहीं तो बच जाता है वो। ज़्यादा क्या होता है, उसके गाँव मोहल्ले के लोग जानते हैं, अगल बगल के गाँव वाले थोड़े लोग जान जाते हैं, लेकिन उसका फोटो, आरोपी का फोटो, उसके माता पिता का फोटो लगा दिया जाए हर गांव में कि यही बलात्कारी का माता पिता है, इसी का बेटा बलात्कारी है, तो ये समाज में परिवर्तन आएगा और भारत में रेप केस कम होगा। मेरा सुझाव यही था। आपका सुझाव क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।